हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ एक टॉपिक जो कि है फाइनल टीचिंग के ऊपर। आप फाइनल टीचिंग किस तरह से आप अपना एक्सप्लेन करोगे, किस तरह से रखोगे, जो कि मेजर कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। वैसे कॉमनली आप लोग वेल ट्रेंड हो, लेकिन कुछ बातें जो कि आप फिर भी ध्यान में रखो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पहला आपको करके रखना है, आप अपने टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज को इकट्ठा करके रखिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को डिलीवर कर सके। एट मिनिमम जो है 25 मिनट्स का लेक्चर आपके ब्रेन में होना ही चाहिए, ठीक है। और आप लेसन प्लान जो बनाओगे, लेसन प्लान आप अपने क्लासरूम के बैक साइड में रखोगे, पीछे में, और वो एक्सटर्नल जो है वो आके उसको चेक करेगा। और आपको एक्सटर्नल को एज ए स्टूडेंट ट्रीट करना है, ना कि आप उसको एक्सटर्नल वाले के टीचर बना दो। और वो भी इस बात के लिए बैठा है कि हम एज ए स्टूडेंट इस सामने वाले से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं एज ए टीचर। और अपने पढ़ाई में पढ़ाने के दौरान आप एक लेसन जो बना रहे होगे वो क्या करके रख रहे होगे कि छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में, मतलब कि आप उसको पॉइंट वाइज समझाने का कोशिश कीजिए। पॉइंट वाइज मतलब कि कोई भी कहानी होगा आपका, वो पॉइंट वाइज होगा। सबसे पहला बीएड के दौरान, पूरी बीएड और टीचिंग के दौरान आपको यही बताया जाता है कि सबसे पहले आप क्लास में एंटर करोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेट्स अगर नहीं लिखा हो तो आप लिख दे। डेट्स का भी अलग अलग फॉन्ट होता है, लेकिन आप कैजुअल जो फॉन्ट आप यूज करना चाहते हो वही लिख किया कीजिए। उसके बाद डेट्स के नीचे सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट लिख देने के बाद उसके बाद आप इधर चाहो तो क्लास लिख सकते हो। क्लास, अगर क्लास लिखा है लिख सकते हो, ये कोई कंपलसरी चीजें नहीं है। लेकिन ये इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां टॉपिक लिखना है सेंटर पे। लेकिन टॉपिक क्या है ये आप पहले नहीं लिख दोगे। टॉपिक के लिए आपने मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ा है, और एक 35 माइक्रो टीचिंग के दौरान में एक 6-6 मिनट के गैप्स में हम लोग टीचिंग को देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड होता है इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन थ्रो करा जाता है। इंट्रोडक्शन से एक माहौल यानी कि इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद आप उस बच्चों को टॉपिक्स लिखोगे। यानी कि जैसे कि आप देख लिए एक टॉपिक है, एक कोई भी टॉपिक, आप उस टॉपिक के पीछे बच्चों को पहले एक्साइट करोगे। प्रीवियस नॉलेज, कोई भी टॉपिक आपके सीबीएसई के अंडर में या फिर कोई भी बुक्स के अंदर अचानक से नहीं आता। जैसे कि लाइट एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, तो वो ऑलरेडी 10th के बच्चों ने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहां पर टॉपिक्स के पीछे आप प्रीवियस नॉलेज, अगर प्रीवियस नॉलेज है तो ठीक है, अगर प्रीवियस नहीं नॉलेज है तो आप क्या करोगे, आप खुद से एक नया नया कॉमन कहानी प्लान करके जाओगे। और वो कहानी के थ्रू आउट से आप इंटरेस्ट पैदा करोगे। इंटरेस्ट से बच्चे खुद समझ जाएंगे कि हमको इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ना है, तब जाके आप इंट्रोड्यूस करोगे और तब टॉपिक आप डिलीवर करोगे। सबसे पहला बात। उसके बाद इधर में डेट सब्जेक्ट हो गया, क्लास लिखा नहीं है तो क्लास लिख दें। उसके बाद टॉपिक लिख दें। टॉपिक से रिलेटेड आपके पास अगर कोई मॉडल बना हो तो वेरी गुड, अगर मॉडल बना ना हो तो आप मॉडल बना लेंगे तो आपका टीचिंग और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, जिससे कि इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा टीचिंग का। और टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप लेकर जाएं, पॉइंटर लेकर जाएं। पॉइंटर्स को आप डिलीवर करें तो अगर आप राइट हैंड लिखने वाले हैं तो पॉइंटर्स को लेफ्ट हैंड से डिनोट करते रहें और इधर पे लिखते रहें, ठीक है। अब पॉइंटर हो गया, रबिंग का भी एक तरीका होगा। लेफ्ट हैंड से इसको डाउनवर्ड में ऐसे करके रब करना होता है। अगर माइनर मिस्टेक होता है तो आप लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए मिटाएंगे। अगर पूरा बोर्ड क्लीन करना है तब राइट हैंड यूज करते हुए डाउनवर्ड में, क्योंकि वहां पे आपको चौक मिलेगा। चौक अगर आप ऐसे ऐसे करते हो तो देखोगे कि पूरा पाउडर हो गया और यू आर इन बिटवीन द पाउडर। ओके, तो वैसा नहीं करना है, आराम आराम से। लेकिन आप अगर छोटा सा मिस्टेक करते हो तो ऐसे करके, इस दौरान बीच में खांसी आ जाए, जुकाम आ जाए, एक प्रेशर से क्रिएट हो जाता है,
तो आप अच्छा से हाइड्रेटेड रहें, पहले तो पानी वगैरह पी के आए, और अगर फिर भी हो जाए तो खांसी आने के बाद एक्सक्यूज मी, सॉरी, इस तरह से आप अपना मैनर में बोलेंगे। पोस्चर, हाथ का बहुत अच्छा से ध्यान रखेंगे, हाथ पीछे नहीं चला जाए, हाथ इस तरह से आप जो भी कर रहे होंगे ऐसे पूरा हाथ स्ट्रिक्टली नहीं रहेंगे, आप मूव करेंगे, आई टू आई कांटेक्ट करेंगे क्लासेस में, बच्चों के नाम जान रहे होंगे, बच्चों से आप इंटरोगेट कर रहे होंगे, आपका एक अलग ही माहौल होगा। टीचिंग एक तरह का एक्टिंग है जो कि आपको पूरे बढ़िया से निभाना है, बच्चों के साथ, बच्चों के दिमागों के साथ खेलना है। अगर आप ये खेल पाते हो तो आप बहुत अच्छा टीचिंग है। अगर आप इस तरह से आते हो और जिस तरह से कोचिंग में पढ़ाई होता है, आया टॉपिक लिखना स्टार्ट के बाद उसके बाद आज ये पढ़ना है, आज ये जानना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीएड में इसके लिए आपको पॉइंट्स काटे जाएंगे। आप इस तरह से नहीं करेंगे। आप पहले तो इसका एक तरीका है क्या कि आप पहले कहानी से उसको समझाएंगे, कहानी से समझाने के बाद उसके बाद टॉपिक्स पे आएंगे, टॉपिक्स होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उसको आंसर करेंगे। जैसे कि एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन एक लंबा सा डेफिनेशन आप नहीं लिख देंगे, पहले क्या करेंगे, छोटा सा डिलीवर, फिर छोटा सा समझा के पॉइंट आउट करके तब एक डिलीवर करेंगे। अगर लिख पाए तो वेरी गुड, ना लिख पाए तो भी आप मुंह से बोल दें। पॉइंट वाइज टुकड़ा में करना है, डायग्राम, टीएलएम ये सब का भी यूज करें। मॉडल हो तो बहुत अच्छा, और मॉडल ना हो तो आप टीएलएम तो कंपलसरी लेकर ही जाए, मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसमें कि आप एक डेमोन्स्ट्रेट हो, वो आप पहले से चिपका सकते हैं, आप बाकी चीजें आप ध्यान में रखें, ठीक है। पोस्चर आपको ध्यान में रखना है। लेक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके दिमाग में ऐसा घबराने वाला बात नहीं होना चाहिए कि वो आए तो हम कुछ और करने लगे और मेरे दिमाग से कुछ सारा पॉइंट आउट ही निकल गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक चीज जो कॉमनली करना है, आप कितना भी बातों को ज्ञान में रखो, हो सकता है कि वहां पर कुछ ना कुछ आप भूल जाएं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वही टॉपिक के ऊपर 2-3 बार एक बार पढ़ाने का प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपके अंदर जो प्रेशर है, ये सब जो फर्स्ट टाइम है, वो प्रेशर सारे डाउन हो जाएंगे। ऐसा घबराने का तो बात नहीं है, लेकिन अंदर से वो जो घबराहट आ ही जाता है, तो भी आप ऐसा करके रखें, माहौल को बना के रखें, मतलब कि प्रैक्टिस करना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आज आपको 12 बजे लगभग देना है, तो आप सुबह थोड़ा 6 बजे उठकर उसके बाद एक लेक्चर दे दें, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। कम से कम प्रैक्टिस के दौरान आप 40 मिनट का तो लेक्चर दे ही, और आप अपने बच्चों को ऐसे बिठा ले, किसी को भी सपोज कर ले कि वो वहां बैठा है, और उसके बाद आप ऐसा करके करें। नहीं करने से बहुत ही दिक्कत होगा। थैंक्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सजेशन जरूर मुझे भेजिए।